हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सोनिया। कल हमने चैप्टर नंबर 26 वोकेबुलरी स्टार्ट किया था। 152 पेज तक किया था। आज हम इसको 153 से स्टार्ट करने वाले हैं और जितनी भी एक्सरसाइज है उसको सब क्लियर करेंगे और पूरा चैप्टर आज फिनिश कर देंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो क्या है। कल मैंने आपको सफिक्स के बारे में बताया था, एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता देती हूँ कि सफिक्स में जो वर्ड होते हैं ना, वो वर्ड के एंड में जुड़कर नया वर्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको टेबल दी हुई है 153 पेज नंबर पर। ठीक है, देखो एबल, ये क्या लिखा है, एबल। अब यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो एडमायरेबल, एग्रीबल, अप्रोचेबल, अवॉइडेबल, बिलीवेबल। ठीक है, एन से ब्लैकन, ब्राइटन, चीपन, डैम्पन, डार्कन, फैटन, फुल, आर्मफुल, केयरफुल, चेयरफुल, कलरफुल, डिलाइटफुल, फेयरफुल। एक्शन, अट्रैक्शन, सेलिब्रेशन, कलेक्शन, बैडली, ब्रेवली, ब्राइटली, क्लेवरली। ठीक है ना। फ्रूटलेस, प्राइजलेस, स्पीचलेस, स्लीपलेस, होपलेस, सेंसलेस, कैचर, कमांडर, डांसर, डिफेंडर, डिज़ाइनर। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो रूल्स ऑफ एडिंग सफिक्स। ठीक है, जब हम किसी वर्ड में सफिक्स जोड़ते हैं तो स्पेलिंग में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, इनके 3 रूल समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आता है नो चेंज। यहाँ पर क्या होता है, देखो जब भी लास्ट में ly आएगा, द स्पेलिंग ऑफ द रूट वर्ड डज नॉट चेंज। ठीक है, किसी लास्ट वर्ड के अंत में लास्ट में क्या आ जाएगा, NESS या ly, तो स्पेलिंग नहीं चेंज होती, वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसे यहाँ पे देखो NESS आया, कोई भी स्पेलिंग चेंज हुई, काइंड का काइंड लिखा, नेस का नेस लिखा, लव लव, ली ली, पूरा कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, ly आएगा और NESS आएगा वर्ड के एंड में, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसने बोला है कि अगर कोई शब्द y पर ख़त्म होता है, एंडिंग विद y, ठीक है, तो क्या कर देंगे, y बदल कर I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बदल कर I। जैसे रीडी, ली, अब क्या हो जाएगा, y को क्या चेंज कर दिया, I ली, रीडी ली, गिडी नेस। ठीक है, y को हटा के I कर दिया, नेस का नेस लिख दिया। ठीक है, समझ गया बात को। अगर y पर एंड होता है ये वर्ड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, y को हटा के क्या कर देंगे, I, और बाकी ly लगा देंगे। नेस में भी सेम करेंगे, y को हटा के I लगाएंगे और नेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। y से पहले वॉवल होना। ठीक है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में y हो, ठीक है, और उस y से ठीक पहले कोई वॉवल हो, तो सफिक्स जोड़ते समय y को हटाया नहीं जाता, वैसे कि वैसे ही रखा जाता है। अब यहाँ पे देखो एन्जॉय, ed, यहाँ पे क्या है, y, और e हमारा क्या है, वॉवल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोई चेंज किया नहीं किया ना। एन्जॉयड प्लेइंग, ठीक है, बायर, जॉयफुल। क्लियर हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है ये हमें कि अगर कोई शब्द ई पर ख़त्म होता है, किस पे ख़त्म होता है, ई पर ख़त्म होता है, और जो हम सफिक्स हम जोड़ रहे हैं किसी वॉवल AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो आखिरी वाला जो ई होता है ना, उसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया। अब जैसे केयर इंग, ई हटा दिया, सिंपल लिख दिया, ई रिमूव किया, कुछ नहीं लगाना उसकी जगह, के लिख दोगे केयरिंग। ई क्या हो गया हमारा, साइलेंट हो गया, केयरिंग। नॉइजी, ई हटा दिया। क्लियर हो गया अब हमारा। अब यहाँ पे वॉवल था, देखो y भी हमारा वॉवल है, तो हमने क्या करा, ई को रिमूव कर दिया। ये रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो अगर कोई वर्ड CE या GE पर एंड हो रहा है, तो सफिक्स A या O से स्टार्ट हो रहा है, तो E नहीं हटेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो करेजियस, अब यहाँ पर E नहीं हटा। ठीक है, नहीं हटा ना। क्लियर हुआ ये बात। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, पीसेबल, यहाँ पे क्या है, ई नहीं हटाना हमारा, सेम वही रहा। CE और GE अगर A और O से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा हमारा, नहीं हटेगा ई। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसने बोला है
अगर किसी छोटे वर्ड का लास्ट जो वर्ड है एक कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, और उससे ठीक पहले एक छोटा वॉवल आ रहा हो, तो सफिक्स जोड़ते टाइम लास्ट वर्ड 2 बार हो जाता है। जैसे ये क्या है, फ्लिप, फ्लिप्ड। यहाँ देखो पी क्या हो गया हमारा, 2 बार हो गया, डबल पी हो गया, फ्लिप्ड। मड, डबल डी हो गया हमारा, ठीक है, समझ आ गया। वॉवल से हो रहा होता है, ये वॉवल है, ई भी हमारा वॉवल है और वाई भी हमारा वॉवल है, तो क्या हो गया, फ्लिप्ड, मडी। हो गया ना क्लियर। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट में देखो, अगर कोई बड़ा शब्द एक से ज़्यादा सिलेबल वाला, ठीक है, एक से ज़्यादा सिलेबल वाला आई पर एंड होता है, किस पर होता है, आई पर एंड, तो सफिक्स जोड़ते टाइम आई को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे देखो, कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंपेलिंग। यह रूल्स उन्हीं वर्ड्स पर होता है जो W, X और Y पर एंड होते हैं। किस पे होता है, W, X और Y पर। ये सिर्फ रूल उन्हीं पर स्टार्ट होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ब्रैकेट में जो ये नए वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, सफिक्स जोड़कर इनको यहाँ फिल करना है। द सोल्जर्स फॉट फॉर देयर, इसका क्या हो जाएगा, फ्रीडम, मतलब आज़ादी, ठीक है। ये क्या दे रखा है, बैंकक्रप्ट, मतलब दिवाला या कंगाल होना, तो इसका क्या हो जाएगा, बैंकरप्सी, ठीक है। मदर, मदरहुड। फ्लैटर, फ्लैटरी। पायरेट, पायरेटेसी। ब्रेव, ब्रेवरी। प्राउड, प्राइड। ट्रू, ट्रुथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, हाँ ये बता दूँ आपको, प्राउड का जो सफिक्स होता है ना, इसका क्या होता है, बदला हुआ जो उसका वो होता है, पार्ट होता है, उसको हम प्राइड बोलते हैं, मतलब गर्व। क्लियर। अब नेक्स्ट इसने बोला है कॉमन इनकरेक्ट फ्रेजेस। इंग्लिश बोलते समय हम कुछ मुहावरों या फ्रेजेस को गलत बोल देते हैं, है ना, तो इसे सीखते हैं गलत क्या है और सही क्या है। यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, ठीक है। जैसे बोला ऑल एंड ऑल, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। इसका सही फ्रेज़ क्या होगा, ऑल इन ऑल, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें इसका मतलब होता है कुल मिलाकर या सभी परिस्थितियों को देखते हुए, सभी सिचुएशंस देखते हुए। डे इन एज, ये क्या है, गलत है। इसका करेक्ट फ्रेज़ क्या है, डे इन एज, ठीक है। इसमें डे एंड एज मतलब आज के समय में, आज के इस ज़माने या समय में। क्लियर। ऑल फॉर नॉट, गलत है। इसका क्या होगा, ऑल फॉर नॉट, सब कुछ बेकार जाना, ये सारी मेहनत पानी में मिल जाना। वन इन द सेम, गलत हुआ, वन इन द सेम, इसमें क्या होगा, वन एंड द सेम, ठीक है। बिल्कुल एक ही चीज़ या एक ही पर्सन के लिए, सेम थिंग और सेम पर्सन। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट फेज और करेक्ट फेज। पिक्ड माई इंटरेस्ट, पिक्ड माई इंटरेस्ट, समथिंग दैट रोजेज इंटरेस्ट, जिज्ञासा या रुचि जगाना, ठीक है। ये क्या है, सही, गलत है, ये क्या होगा, केस इन पॉइंट। क्लियर, मतलब सही एग्जाम्पल देना जो बात को साबित करे। क्लियर। अनदर थिंग कमिंग, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत होना। नर्व रेकिंग, बहुत घबराहट या तनाव पैदा करना, नर्वस एंड वरिड। क्लियर। आई कुड केयरलेस, गलत होगा, यहाँ क्या होगा, आई कुडंट केयरलेस, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, नॉट केयरिंग अबाउट द इशू। डीप सीटेड, डीप सीटेड, इसका क्या हुआ, कोई ऐसी भावना या आदत जो बहुत गहरी और मजबूत हो। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड। हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, एनीवे, डिस्पाइट समथिंग, और ये क्या है, एनीवेज। एनीवेज तो कोई वर्ड नहीं है, एनीवे क्या है, करेक्ट वर्ड है। खैर या वैसे भी, डिस्पाइट समथिंग, ठीक है। रिगार्डलेस, और ये क्या है, इररिगार्डलेस, तो वो गलत हुआ ना, ठीक है। रिगार्डलेस मतलब इसके बावजूद या ध्यान ना देते हुए। इररिगार्डलेस क्या है, गलत वर्ड है। यहाँ पे एक्स्ट्रा गलत वर्ड है, ठीक है, ये सही है। इसका मतलब होता है इसकी लोग गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट,
तो ये गलत होगा, इसकी सही स्पेलिंग क्या है, एटसेटेरा। क्लियर, करेक्ट। नॉट फ्लेमेबल, समथिंग दैट कैन नॉट कैच फायर, इसमें क्या होगा, इत्यादि या आदि। क्लियर, इनफ्लेमेबल ये गलत है। वेनोमस, एनीथिंग दैट विल पॉइजन यू इफ़ इट बाइट्स यू, मतलब जिसमें आग ना लगे। ठीक है, लोग इसमें क्या लिख देते हैं, सॉरी ये वाला ये है वेनोमस, एनीथिंग दैट विल पॉइजन यू इफ़ इट बाइट्स यू। वह जीव होता है जो काटने पर जहर छोड़ता है, जैसे स्नेक। ठीक है, और पॉइजनस क्या होती है, वह चीज़ होती है जिसे खाने या निगलने पर जहर फैलता है, जैसे जहरीला मशरूम। क्या होता है, मशरूम। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, डी। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 5, डिस्कस एंड राइट डाउन 5 कॉमन फ्रेजेस, लुक अप इन द डिक्शनरी इफ़ दे मीन द सेम एंड वॉट यू थॉट दे डिड ऑफ इफ़ दे आर स्पेल्ड द वे यू थिंक दे डिड। मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी है, आपको बच्चों को कॉपी में लिखने के लिए कॉमन मुहावरे और उनके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला आप लिख सकते हो फेस द म्यूज़िक। ठीक है, इसका क्या करोगे, टू फेस पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। सेकंड क्या लिखोगे, ब्रेक अ लेग, गुड लक। थर्ड, अंडर द वेदर, फीलिंग सिक और अनवेल। स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट। फिफ्थ, पीस ऑफ केक, अ वेरी इजी टास्क। अब नेक्स्ट आते हैं कॉमन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू अवॉइड। इंडिया में हम इंग्लिश बोलते टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो रियल में ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में गलत माने जाते हैं। इनको हम आज क्लियर करते हैं, जैसे प्रीपोन। इससे अक्सर क्या होता है, पोस्टपोन, आगे बढ़ाने के उल्टे रूप में हम क्या बोलते हैं, प्रीपोन। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड सही नहीं है। प्रीपोन की जगह हमें रीशेड्यूल्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए, रीशेड्यूल्ड। जैसे यहाँ लिखा है द मीटिंग वॉज प्रीपोन्ड, ये गलत है, हम इसमें क्या लिखेंगे, द मीटिंग वॉज रीशेड्यूल्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम गुड नेम की तरफ। गुड नेम होता है मतलब सो, व्हाट्स योर गुड नेम। इंग्लिश में गुड नेम जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सो व्हाट्स योर नेम, सिर्फ नाम पूछना ही काफ़ी है। टेकिंग लंच, लंच लेना, तो इसमें क्या हम बोलते हैं, ये आई एम जस्ट टेकिंग माई लंच, ये गलत है। हम क्या बोलेंगे, या आई एम जस्ट हैविंग माई लंच। ठीक है ना, टेकिंग लंच का मतलब हो सकता है कि आप अपना लंच कहीं और ले जा रहे हैं, और आई एम जस्ट हैविंग माई लंच मतलब खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हैविंग या ईटिंग का यूज़ करें। फोर्थ पॉइंट, ओनली मतलब सिर्फ यही। अब हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे आई एम ऑन माई वे ओनली, तो ये क्या है, गलत है, मैं रास्ते में ही हूँ, और इंग्लिश बना देते हैं हम ऐसे, आई एम ऑन माई वे, ये सही है। ठीक है, ओनली लगाने की ज़रूरत नहीं है। पास आउट, पास आउट होता है पास होना। ठीक है, अब इसने बोला ही पास्ड आउट इन 2020। पास आउट का रियल मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, ही ग्रेजुएटेड इन 2020, जब आप कॉलेज या स्कूल पूरा करते हैं तो ग्रेजुएटेड बोलना सही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, गिवन बिलो, मतलब नीचे दिया गया, द लिस्ट इज़ गिवन बिलो, ये क्या है, डायरेक्ट हिंदी है। सही तरीका क्या होता है, बिलो इज़ द लिस्ट, बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है और नेचुरल लगता है। अब इसने बोला अननेसेसरी रेपिटेशन। हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई बार हम इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं जिनका मतलब बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सुपरफ्लुअस राइटिंग या फालतू का दोहराव कहते हैं। इसकी लिस्ट से हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट दी हुई है। इसका मतलब देखो एक बार समझ लो कि हम हमेशा लिखते या बोलते टाइम वर्ड्स को दोहराने से बचना चाहिए ताकि हमारी इंग्लिश क्लियर और अच्छी लगे। क्लियर है। अब मैं समझाती हूँ आपको। देखो ऊपर से क्या लिखा है, एक्चुअल फैक्ट, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। फैक्ट का मतलब ही होता है सच, इसलिए इसके आगे अलग से एक्चुअल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फैक्ट बोलना सही है। एडेड बोनस, बोनस शब्द का मतलब ही होता है कि कुछ एक्स्ट्रा या अलग से मिलना, समथिंग एडेड, इसके लिए आगे एडेड बोलना गलत होगा। क्लियर। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन देखो
सबसे पहले एटीएम शब्द ज़रूर सुना होगा सबने, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें देखो एम शब्द पहले से ही मशीन है ना, है ना यहाँ पे। तो अगर हम एटीएम मशीन बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मशीन 2 बार मशीन आ गया, इसलिए सिर्फ एटीएम बोलना सही है। क्लियर? ब्लेटेंटली ऑब्वियस, इसमें क्या है? ब्लेटेंट का मतलब ये होता है जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हो, इसके साथ ऑब्वियस शब्द जोड़ना ज़रूरी नहीं है। एम्प्टी स्पेस, स्पेस का मतलब ये होता है खाली जगह, अनऑक्यूपाइड एरिया, इसलिए स्पेस के आगे अलग से एम्प्टी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब हम आते हैं फॉल्स प्रिटेंस एंड फॉल्स प्रिटेंसेस, ठीक है। इसमें होता है प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा या बहाना, जो कि पहले से ही झूठा होता है। इसके साथ फॉल्स जो वर्ड है वो बिल्कुल बेकार है। रीपे बैक, रीपे का मतलब ही होता है किसी के पैसे वापस करना, टू पे बैक, इसलिए रीपे के साथ दोबारा बैक नहीं बोलना चाहिए। रिपीट अगेन, अब यहाँ पे देखो क्लास में हम बोलते हैं मैम प्लीज़ रिपीट अगेन, लेकिन बच्चों रिपीट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को दोबारा बोलना या करना, इसलिए रिपीट के साथ अगेन लगाना गलत है, सिर्फ प्लीज़ रिपीट बोलें। ओके। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, टू कम और गो बैक, इसलिए इसके साथ भी बैक का यूज़ बिल्कुल ना करो। रिवर्ट बैक, रिवर्ट का मतलब होता है जवाब देना या उसी स्थिति में आना, उसी कंडीशन में आना, इसके साथ भी बैक जोड़ना गलत है। इसी तरह रिप्लाई बैक भी गलत है, सिर्फ रिप्लाई या रिवर्ट बोलें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रीफ मोमेंट। ब्रीफ मोमेंट क्या होता है? हमेशा छोटा ब्रीफ ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही समरी भी हमेशा छोटी ही होती है, इसलिए आगे ब्रीफ का यूज़ करना नहीं करना चाहिए। सर्कुलेट अराउंड, सर्कुलेट का मतलब होता है चारों तरफ घूमना या फैलना, इसलिए इसके साथ अराउंड शब्द लगाना बेकार है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही होता है निकटता या पास होना, इसलिए इसके आगे क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी बोलना काफ़ी होता है। कोलैबोरेट टुगेदर, कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना, टू वर्क टुगेदर, अकेले तो कोई कोलैबोरेट नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ टुगेदर बोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। अब यहाँ पे देखो आपको टेबल दी गई है एग्जैक्ट, सेम, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है? सेम का मतलब ही होता है बिल्कुल एक जैसा, इसलिए इसके आगे एग्जैक्ट बोलना बेकार है, ठीक है। टू इक्वल हाफ्स, हाफ्स आधा टुकड़ा, हमेशा बराबर इक्वल ही होते हैं और 2 ही होते हैं, इसलिए टू इक्वल बोलना गलत है, सिर्फ हाफ्स कहें, ठीक है। कैंसल आउट, कैंसल आउट का क्या होता है? कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, इसके साथ आउट लगाना ज़रूरी नहीं है। फ्री गिफ्ट, मतलब आपको उपहार दे रहे, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, हमेशा फ्री ही होता है, पैसे देकर तो गिफ्ट नहीं खरीदा जाता ना, इसलिए सिर्फ गिफ्ट कहें, फ्री गिफ्ट नहीं। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, सरप्राइज़ हमेशा अचानक और अनएक्सपेक्टेड ही होता है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड बोलना बेकार है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? खाली सरप्राइज़। नेक्स्ट, यूजिंग एम विद मॉर्निंग, अब यहाँ पे देखो AM का मतलब ही होता है सुबह और PM का मतलब होता है शाम या रात, ठीक है। तो इसलिए 9 AM इन द मॉर्निंग बोलना गलत है, सिर्फ 9 AM बोले, ठीक है। ऑटोमेटिकली AM तो मॉर्निंग हुआ ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? AM या PM। टोटल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या होता है? तबाही, उसका मतलब ही होता है कि पूरी तरह से नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड होना, इसके साथ टोटल लगाना ज़रूरी नहीं है। टेम्पर टेंट्रम, इसमें क्या होता है? टेंट्रम का मतलब ही होता है गुस्सा दिखाना या नखरे करना, इसके साथ टेम्पर शब्द बेकार है। जनरल पब्लिक, पब्लिक का मतलब ही होता है आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल, इसलिए जनरल शब्द लगाना गलत है। नेक्स्ट, एब्सोल्युटली सर्टेन, इसमें क्या होता है? एसेंशियल गारंटेड, ये वर्ड्स अपने नाम में ही 100% एब्सोल्यूट होते हैं, इनके आगे एब्सोल्युटली नहीं लगाना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब ही होता है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए इसके साथ फर्स्ट एंड लगाना गलत है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड 5 अदर अननेसेसरी रिपीटिव फ्रेजेस एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, ऑल्सो मेक अ सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज।
हमें 5 ऐसे ही दोहराव वाले रेपिटेटिव फ्रेजेस ढूंढकर लिखने हैं और उनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट हिस्ट्री। गलत हुआ, पास्ट हिस्ट्री बोलना गलत है ना, हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। इसका क्या सेंटेंस बनेगा, वी आर लर्निंग इंडियन हिस्ट्री इन स्कूल। फर्स्ट हो गया। सेकंड हम देखते हैं ट्रू फैक्ट्स, ठीक है। ट्रू फैक्ट क्या हुआ, गलत हुआ, फैक्ट इसका सही हुआ, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, प्लीज़ टेल मी ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस। थर्ड, न्यू इनोवेशन, और ये गलत हो गया न्यू इनोवेशन, हम क्या बोलेंगे, इनोवेशन, जो इसका सही होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, द कंपनी इज़ नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फोर्थ, फाइनल आउटकम, गलत हो गया, इसका सही क्या होगा, आउटकम, ठीक है। इसका क्या होगा, वी आर वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द मैच, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ब्लंट ट्रुथ और ट्रुथ। ब्लंट ट्रुथ गलत है, ट्रुथ होगा इसका सही। इसका सेंटेंस बनेगा, ऑलवेज हैव द करेज टू स्पीक द ट्रुथ। तो बच्चों इसी के साथ हमारे 26 चैप्टर वोकेबुलरी पूरी तरह से ख़त्म होता है। आज हमने सफिक्स के रूल सीखे और जो हम गलतियां करते हैं वर्ड्स बोलने में, और ये भी जाना कि फालतू के वर्ड्स हमें बचना चाहिए, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। तो आपको होमोफोन्स, होमोनिम्स और सफिक्स में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल स्टडी विद सोनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।